एक 8 साल का लड़का जो अंग्रेजी सीखने के बदले में टूरिस्टों को घुमाया करता था, आगे चलकर चाइना का सबसे अमीर आदमी बना और किसी टूरिस्ट के द्वारा ही दिए गए नाम जैक से प्रसिद्ध हुआ। एलिबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा ने साबित कर दिया कि चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश में भी एक एंटरप्रेन्योर सफल हो सकता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आइए हम इस महान विजनरी के कुछ अनमोल विचार जानते हैं। जहां शिकायतें होती है, उन्हीं जगहों पर मौके भी होते हैं। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। अलीबाबा एक ऐसा सिस्टम है जो छोटे व्यवसायों को फलने फूलने में मदद करता है। अपने बुरे दिनों में आपको बहुत अधिक फोकस्ड होना होता है और अपने दिमाग पर भरोसा करना होता है, ना कि अपनी ताकत पर। धैर्य का आप में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरों की सफलता से सीखने के बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण समान होते हैं, जबकि सफलता की कई वजह मिल सकती है। दुनिया यह याद नहीं रखेगी कि आपने क्या कहा, लेकिन निश्चित तौर पर वो यह नहीं भूल पाएगी कि आपने क्या किया। आपको अपने विपक्षी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी भी नकल ना करें। अगर नकल किया तो समझो हारे। जल्दी या देर से आपको इस बात का अफसोस होगा कि आपने अपना पूरा समय काम करने में व्यतीत कर दिया। आपको अपने साथ सही लोग चाहिए होते हैं, सबसे अच्छे लोग नहीं। मैं जो हूँ रहता हूँ, तब मैं खुश रहता हूँ और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास एक और मौका होता है। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। यदि तुमने कभी कोई कोशिश ही नहीं की तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कोई मौका है। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है तो सपने देखने वाले लोगों की। सफलता के लिए धैर्य का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी भी कीमत पर कंपटीशन मत करो, बल्कि सर्विस और इनोवेशन पर कंपटीशन करो। जिंदगी बहुत छोटी और खूबसूरत है, काम के प्रति इतने गंभीर ना रहे। जीवन का आनंद ले। मेरा काम है अधिक से अधिक लोगों को काम मिलने में मदद करना। मैं नहीं चाहता कि चीन में लोगों की जेबें गहरी हो लेकिन दिमाग कम। युवाओं की मदद करो, अपने से छोटे लोगों की मदद करो, क्योंकि छोटे लोग बड़े होंगे। युवाओं के दिमाग में वो बीज होगा जो आप उनमें बोएंगे, और जब वे बड़े होंगे तो वे दुनिया बदल देंगे। जब आपके पास $1 मिलियन है तो आप भाग्यशाली व्यक्ति है, पर जब आपके पास $10 मिलियन है तो आप पर संकट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीछा कितना कठिन है, आपके पास हमेशा वो सपना होना चाहिए जो आपने पहले दिन देखा था। वो आपको प्रेरित रखेगा और किसी कमजोर विचार से आपको बचाएगा। मैं पसंद नहीं किया जाना चाहता, मैं सम्मानित किया जाना चाहता हूँ। मैं खुद को खुश रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे सहयोगी खुश नहीं है, और मेरे शेयर धारक खुश नहीं है, और मेरे ग्राहक खुश नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं फेल हो गया, कम से कम मैंने कॉन्सेप्ट को दूसरों को पास किया। यदि मैं सफल नहीं भी होता हूँ, कोई और सफल हो जाएगा।
अगर हम एक अच्छी टीम है और यह जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम में से हर एक उनमें से 10 को हरा सकता है। कभी भी 20 साल का कार्यक्रम 2 साल में खत्म नहीं करना चाहिए। आप कभी यह नहीं जानते कि आप जो चीजें कर रहे हैं वह समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। किसी लीडर के अंदर अधिक धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए और उसे वो सहन करना चाहिए जो उसके कर्मचारी नहीं करते। अगर ग्राहक आपसे प्यार करता है तो सरकार को आपसे प्यार करना ही पड़ेगा। कभी भी सरकार के साथ व्यापार मत करो, उनके साथ प्रेम करो, पर शादी कभी मत करो। जब हमारे पास पैसे होते हैं तब हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। मैं खुद को अंधे बाघ पर सवार एक अंधा आदमी कहता है। हम बीते हुए कल की सराहना करते हैं, परंतु हम एक बेहतर आने वाले कल की ओर देखते हैं। आज पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदार रहते हुए और दुनिया को सुधारते हुए लगातार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान लोगों का नेतृत्व करने के लिए एक मूर्ख की जरूरत होती है। अगर टीम में सभी वैज्ञानिक हो तो सबसे अच्छा यह होगा कि किसी किसान को नेतृत्व दे, क्योंकि उसके सोचने का तरीका अलग है। जब आपका नजरिया अलग हो तो जीतना आसान हो जाता है। बिना इंटरनेट के कोई जैक मा और अलीबाबा नहीं होता। अपनी सोच को बढ़ाए, अपनी संस्कृति को बढ़ाए, अपने मूल्यों को बढ़ाए, अपना मान बढ़ाए। आप यह नहीं जानते कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। जब KFC कंपनी चीन आई तो 24 लोग इंटरव्यू के लिए गए। उनमें से 23 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया। मैं अकेला लड़का था जो सेलेक्ट नहीं हुआ। एक लीडर को कभी भी अपने कर्मचारियों के साथ अपने तकनीकी कौशल की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि आप सभी को अपना दुश्मन के रूप में देखते हैं तो आपके आसपास मौजूद सभी लोग आपके दुश्मन होंगे। एक असली व्यापारी या उद्यमी कोई दुश्मन नहीं रखता। अगर इस बात को कोई उद्यमी समझ ले तो आकाश ही उसकी सीमा है। ग्राहकों को हमेशा पहले, कर्मचारियों को दूसरे और शेयरधारकों को तीसरे स्थान पर रखें। मैं व्यापार से अलग कुछ और चीजों का आनंद लेने जा रहा हूँ। व्यापार हो या जीवन, कभी भी दूसरों को धोखा न दे। 1995 में मुझे 4 कंपनियों ने धोखा दिया। वे चारों कंपनियां आज बंद है। एक कंपनी धोखे से ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। मैं एक बहुत ही साधारण लड़का हूँ। मैं स्मार्ट नहीं हूँ। हर कोई सोचता है कि जैक मा एक स्मार्ट लड़का है। मेरे पास एक स्मार्ट चेहरा हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत बेवकूफ दिमाग मिला है। यदि आप एक महान कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप किस सामाजिक समस्या को हल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। यह सामाजिक समस्याओं को हल करने के बारे में है। यदि आप 21 शताब्दी को जीतना चाहते हैं तो आपको दूसरों को सशक्त बनाना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्य लोग आपसे बेहतर हैं, फिर आप सफल हो पाएंगे। नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुनें, ना कि सबसे प्रतिभाशाली। यह एक बहुत दर्दनाक सबक हो सकता है। जहां पर आपको ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता होती है, वहां बोइंग जेट इंजन चलाने का कोई मतलब नहीं है। अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में भूल जाओ, बस अपने ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।